हेलो, हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास के साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज लेटेंट हीट, ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। नाउ आज हम देखेंगे व्हाट इज मेल्टिंग, व्हाट इज फ्रीजिंग, व्हाट इज बॉइलिंग, व्हाट इज कंडेंसेशन। ये सब चीजें आज हम देखेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज मेल्टिंग। व्हाट इज मेल्टिंग? ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं व्हाट इज मेल्टिंग, उसके बाद हम इसको डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज मेल्टिंग। ठीक है, तो लिखिए मेरे साथ, व्हाट इज मेल्टिंग। ठीक है, तो मेल्टिंग, मेल्टिंग। ठीक है, देखिए मेल्टिंग के बारे में लिखिए दो तीन लाइन। देखिए, टू मेल्ट, टू मेल्ट मीन, टू मेल्ट मीन्स टू चेंज, टू चेंज, चेंज अ सब्सटेंस, change a substance, change a substance from solid, from solid to liquid, from solid to liquid state, solid to liquid state by heating, by heating, by heating. If it to it to the melting point, it to the melting point, melting point. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिफरेंट, different substance, different substance melt at different, at different, different temperature, different substance melt at different temperature. एग्जाम्पल जैसे वाटर, वाटर मेल्ट, वाटर मेल्ट, वाटर मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट एट 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 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, चलिए देखिए समझते हैं इसको, व्हाट इज मेल्टिंग। देखिए मेल्टिंग क्या है कि किसी भी फिजिकल मैटर की अगर हम स्टेट चेंज करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, सॉलिड से लिक्विड तक। मतलब कोई अगर आपका मैटर है दैट इज इन सॉलिड स्टेट, अगर कोई मैटर सॉलिड में है उसको हम चेंज करते हैं उसका स्टेट लिक्विड में बाय द हेल्प ऑफ हीटिंग, उसको टेम्परेचर इंक्रीज करके उसका, तो इस प्रोसेस को कहेंगे मेल्टिंग। मतलब किसी भी मैटर का अगर अगर हमें सॉलिड से लिक्विड स्टेट हमने फेज चेंज किया उसका बाय द हेल्प ऑफ हीटिंग, तो उसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। ठीक है, और अलग अलग मैटर के अलग 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 मैटर के अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, कि कोई इतने डिग्री पे मेल्ट हो रहा है, कोई इतने डिग्री पे मेल्ट हो रहा है, तो अलग अलग मैटर के अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, वाटर, वाटर मेल्ट एट 0 डिग्री। अब आप सोचेंगे वाटर, वाटर का मतलब आइस, मैं आइस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइस मेल्ट एट 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री या 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि आपका सेम, अलग अलग प्रेशर में भी सेम मेल्टिंग पॉइंट है, नहीं, आपका प्रेशर भी सेम होना चाहिए, एक नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं 1 atm की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट 1 atm पे आपका वाटर मेल्ट हो जाता है 0 डिग्री पे। ठीक है, ठीक है, तो प्रेशर भी एक क्राइटेरिया है, उसको भी चेंज करें, मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज करते हैं। वैसे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में भी, बट अभी आप इतना समझिए कि कोई भी मैटर अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है उसका फेज बाय द हेल्प ऑफ हीटिंग, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मेल्टिंग। ठीक है, अलग अलग मैटर का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, जैसे वाटर, वाटर 0 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज फ्रीजिंग। नेक्स्ट देखिए फ्रीजिंग, नेक्स्ट देखिए फ्रीजिंग, फ्रीजिंग। चलिए लिखते हैं फिर इसको भी समझते हैं। ठीक है, लिखिए, टू फ्रीज, टू टू फ्रीज मीन्स,
To freeze means to change a substance from a liquid to a solid state by cooling it to the freezing point, by cooling it to the freezing point। ठीक है, ये क्या है, फ्रीजिंग है। देखिए क्या कहता है फ्रीजिंग, भी समझिए। फ्रीजिंग कहता है कि कोई भी मैटर की अगर हम स्टेट चेंज करें, कहाँ से कहाँ तक, लिक्विड से अगर सॉलिड में जाए, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे फ्रीजिंग। मतलब आपका कोई मैटर है, अगर वो लिक्विड स्टेट में है, आपने उसको ठंडा किया, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज किया, ठंडा किया और ठंडा किया, उस लिक्विड को और ठंडा किया, तो एक पॉइंट पे वो मैटर लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा। मतलब आपका मैटर अगर लिक्विड है, उसे आप ठंडा कर रहे हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसा है तो दैट इज फ्रीजिंग। ठीक है, और मेल्टिंग में क्या था कि आपको गर्म करना था, मतलब मैटर की टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। और फ्रीजिंग में क्या होता है कि आपका लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए एक चीज समझने वाली बात है, अगर जो मेल्टिंग था, मेल्टिंग सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, जैसे समझ ही लेते हैं इसको भी एक छोटे से डायग्राम से। जैसे मान लीजिए ये सॉलिड फेज है और ये लिक्विड फेज है, ठीक है। और इन दोनों में जब ये सॉलिड को हमने हीट दिया, देखिए इधर हीट हो रहा है और इधर आ रहे हैं तो लिक्विड फेज तो कूल कर रहे हैं, ठीक है। इधर लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं तो कूल कर रहे हैं, और सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ हीटिंग, तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके बाद उसका फेज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, इसके बाद ये मेल्ट करने लग गया, ठीक है। इस पॉइंट के बाद मेल्ट करने लग गया। इस पॉइंट से पहले तक ये सॉलिड स्टेट में था, ठीक है। बट इसके बाद ये अपनी सॉलिड स्टेट को छोड़ने लग गया, ये लिक्विड में जाने लग गया, ठीक है। इस पॉइंट के बाद वो लिक्विड फेज में आने लगा, और इस पॉइंट से पहले वो कौन से फेज में था, सॉलिड फेज में था, ठीक है। तो अब कहानी देखिए लिक्विड से सॉलिड जाने में। जब हम लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो सोचिए यहां तक तो अभी लिक्विड ही है, जब हम इसके बाद अगर हम और ज्यादा ठंडा करते हैं, तो ये इस पॉइंट के बाद क्या बन जाता है, सॉलिड बनने लग जाता है, ठीक है। इस पॉइंट तक वो क्या था, लिक्विड था, और इसी पॉइंट के बाद क्या हो गया, सॉलिड। इसका मतलब ये है कि क्या होता है, फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। एक प्योर सब्सटेंस, देखिए मैं प्योर की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपने मेल्ट किया इम्प्योरिटी की, उसका कुछ और होगा। अगर मान लो इम्प्योर सब्सटेंस है, मतलब कुछ में ऐड उसमें, और उसको आपने मेल्ट किया, तो क्या पता वो दूसरे टेम्परेचर पे वो मेल्टिंग हो, दूसरे टेम्परेचर पे सॉलिड हो, ठीक है। तो मैं प्योर सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये कंडीशन कब अप्लाई होती है, प्योर सब्सटेंस पे, ठीक है। कि आपका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है प्योर सब्सटेंस का। इस बात को भी एक नोट की फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। तो नोट लिखिए, द फ्रीजिंग and melting temperature for most substances are same। मैं कौन से सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ मोस्ट की जगह प्योर लिख सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस,
आर द सेम। ठीक है, मैं प्योर सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ प्योर। ठीक है, वैसे आप काट दीजिए मोस्ट को, या मोस्ट लिख लीजिए यहाँ पे, या प्योर। प्योर सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे वाटर मतलब ऑयल, आइस। और वाटर, और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस या 32 फ़ारेनहाइट। तो ये क्या था, तो ये क्या था, ये था आपका फ्रीजिंग। और ये कुछ हमने नोट लिख लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, दैट इज बॉइलिंग। कि बॉइलिंग क्या होता है, चलिए देखिए बॉइलिंग के बारे में भी। बॉइलिंग, देखिए बॉइलिंग क्या होता है, लिखते हैं पहले कुछ बातें, फिर इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए द बॉइलिंग, द बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट इज द temperature, the boiling point is the temperature at at which at which a liquid, at which a liquid changes, at which a liquid changes to a vapor, vapor या गैस। ठीक है, वेपर या गैस, पर या गैस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस इज अ डिफरेंट, डिफरेंट टेम्परेचर फॉर डिफरेंट सबस्टेंस, और 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 डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस। तो बॉइलिंग पॉइंट सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे वाटर, एग्जांपल में लिख लीजिए वाटर, 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 वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, या या 212 फ़ारेनहाइट एट 18 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये था बॉइलिंग। चलिए समझते हैं इसको भी, क्या होता है बॉइलिंग। देखिए, देखिए क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, उस चीज़ को भी समझिए। जैसे देखिए, बॉइलिंग क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट एक वो टेम्परेचर होता है, वो पॉइंट होता है जिसके बाद लिक्विड चेंज होने लग जाता है आपका गैस में, है ना। दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, जैसे कि आपका वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 100 डिग्री पे पानी उबलने लग जाता है और अपना फेज चेंज करने, मतलब उस वक्त देखिएगा आप स्टीम, मतलब भाप, गैस बहुत ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, तो वो एक पॉइंट होता है जिसके बाद लिक्विड आपका वाटर कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट होने लग जाता है, किसमें, आपका गैस में। ठीक है, तो ये कहानी थी वाटर की। और ये अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हो सकते हैं। किसी और मैटर का अलग बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, और किसी और मैटर का अलग बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है। ठीक है, जैसे वाटर का 100 है और सबका अलग अलग टेम्परेचर है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखें होंगे कंडेंसेशन। चलिए 2 3 लाइन लिख लीजिए, फिर इसको भी समझ। देखिए, लिखिए, इट इज द चेंज, it is the change of a gas or water, or sorry, vapor, or vapor to a liquid, to a liquid, either either by cooling, either by cooling, or it, or by cooling it, or by subjecting, subjecting the, subjecting the substance, subjecting the
subjecting the substance to an increase increase an increase in pressure when when water when water vapor cools in the atmosphere it condenses into tiny drops of water which form cloud, मतलब बादल। ठीक है, देखिए समझिए क्या होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है कि अगर हम गैस का गैस या वेपर इसको हम ठंडा करें या इस पे प्रेशर इंक्रीज करें, गैस या वेपर गैस पे अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें या ठंडा करें, टेम्परेचर डाउन करें, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और दैट प्रोसेस इज कंडेंसेशन। जैसे कि मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, दैट इज कंडेंसेशन। आपने देखा होगा ठंडियों में आपके शीशों पे, खिड़कियों के शीशों पे ये लग जाता है, दैट इज पानी इकट्ठा हो जाता है, दैट इज कंडेंसेशन। ये क्या है? ये क्या है? कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन है, ठीक है। जैसे ये एटमॉस्फेयर में गैस था, आपका एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, ठीक है, तो वो गैस किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये आपको वही दिखा रहा है। आपके ठंडियों में आपने देखा होगा आपके बाहर खिड़कियों के शीशों पे ऐसा कुछ बन जाता है, ठीक है। ये ठंडी में बनता है, क्यों? क्योंकि तब टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है एटमॉस्फेरिक का, तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। आप खुद भी कर सकते हो कि आप टेम्परेचर ठंडा करके या आपका और गैस में प्रेशर इंक्रीज करके, तो ये कुछ ऐसा बनता है, दैट इज कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन है। देखेंगे आज की क्लास को इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।